नमस्ते भाई, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है मस्त हो गए और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में व्यस्त हो गए। भाई अभी अभी एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं आपको अच्छे से इसके बारे में बता देता हूँ। नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, एज क्राइटेरिया क्या है, आप एलिजिबल है या नहीं है। देखो, बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिन्हें सिलेक्शन पोस्ट के बारे में कुछ पता ही नहीं चलता। आप लोग एसएससी के सीजीएल एग्जाम के बारे में जानते हो, सीएचएसएल के बारे में जानते हो, सीपीओ के बारे में जानते हो, एमटीएस के बारे में जानते हो, जीडी के बारे में जानते हो, लेकिन सिलेक्शन फेज के बारे में, सिलेक्शन पोस्ट के बारे में नहीं जानते। ये फेज 14 है, इससे पहले फेज 13 हुआ था, उससे पहले फेज 12, ऐसी फेजेस में बटा हुआ एक तरीके से आप कह सकते हो इसका वर्जन है। ये 14th वर्जन है, ऐसे मान लो। सिलेक्शन पोस्ट क्या है इसके बारे में बता देता हूँ। देखो, पहले आप थोड़ी सी चीजों को समझना, तब मैं इसके बारे में डिटेल में चर्चा करूंगा। ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। ऐसे मान लो बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज है जो सीजीएल के थ्रू नहीं आती हैं, सीपीओ के थ्रू नहीं आती हैं, और अब बाकी सीपीओ का तो खैर कोई इसमें मतलब ही नहीं है, सीएचएसएल के थ्रू नहीं आती, वो आ जाती हैं सिलेक्शन पोस्ट के थ्रू। और दूसरी चीज, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहां इस डिपार्टमेंट में इस साल वैकेंसी नहीं है, लेकिन 2 साल बाद इसमें 3 वैकेंसी आई, 4 वैकेंसी आई, बहुत नंबर ऑफ कम वैकेंसी आती है। तो जब वो चीज स्पेसिफिक टीजीएल या सीएचएसएल में फिट नहीं बैठती है, तब वो ऐसी पोस्ट निकालते हैं सिलेक्शन पोस्ट के थ्रू। अब आप कहोगे कि यहाँ अच्छी पोस्ट नहीं होती क्या? यहाँ ऐसी भी पोस्ट आपको मिलेंगी लेवल 8 तक की पोस्ट, जो कई बार सीजीएल में भी नहीं मिलती। तो बहुत अच्छी पोस्ट भी होती हैं, बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट। इसमें सिर्फ ये सीन है कि वहां पे डिपार्टमेंट कम है। देखो, ये मैंने लास्ट पीडीएफ का लास्ट ले रखा, 382 अलग अलग पोस्ट हैं। या आप कह सकते हो ये डिपार्टमेंट लिख, ये आपकी पोस्ट है। कौन सी पोस्ट है? अकाउंटेंट की पोस्ट है, जूनियर केमिस्ट की पोस्ट है। बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग पोस्ट होती है। नंबर देखोगे तो 382 पोस्ट है। इतनी टोटल वैकेंसी नहीं बोल रहा हूँ, एक डिपार्टमेंट कह लो, इतने डिपार्टमेंट में आपके लिए पोस्ट है, ऐसे समझ लो आप। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की मैं बात करूं तो आपको इतनी सारी चीजें दिख रही होंगी, ठीक है। ये एक कैटेगराइज नहीं होती। ऐसे मान लो एसएससी सीजीएल सीएचएसएल से अलग हटके जो छोटी छोटी कई सारे डिपार्टमेंट में वैकेंसी आती हैं, वो इसके थ्रू फिल होती हैं। और गजब की बात यह है कि इसमें 10th लेवल, 12th लेवल और ग्रेजुएट लेवल, तीनों कैटेगरी की वैकेंसी होती है। अगर मैं इसको दिखाना चाहूँ आपको, तो आप यहाँ देखोगे 379 में एक पोस्ट है अकाउंटेंट की पोस्ट, ठीक है। 18 से 27 साल एज चाहिए, लेवल 5 की जॉब है। लेवल 5 की जॉब समझते हो? बहुत बेहतरीन जॉब है, ठीक है। ग्रेजुएशन चाहिए इसके लिए, बात आई समझ में? अगर मैं इस वाली पोस्ट को देखता हूं, लेबोरेटरी अटेंडेंट की पोस्ट देखते हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट कौन सा भैया? इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर आता है। 18-27 साल की उम्र चाहिए, लेवल 1 की पोस्ट है, यानी लेवल 1 की पोस्ट है। उसके लिए क्या चाहिए आपको? 12th पास चाहिए। तो अलग अलग वैकेंसी अलग अलग क्राइटेरिया के थ्रू आती है, मतलब 10th की अलग, 12th की अलग और ग्रेजुएशन की अलग। अब मान लेते हैं आप 12th पास हो, ठीक है, तो आप ग्रेजुएशन लेवल की नहीं भर सकते, लेकिन आपके लिए भी इसके अंदर वैकेंसी होगी। बात आ रही है सारी चीजें समझ में? तो अब मैं शुरू करता हूं कि कब इसके फॉर्म निकलेंगे, क्या सैलरी होती है, सारी चीजों पे मैं बात कर लेता हूँ। ये आपकी वैकेंसी है टोटल। अब पहले आप फॉर्म कब से भर सकते हो? तो फॉर्म भरना शुरू हो रहे हैं 13 अप्रैल 2026 से 4 मई 2026 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। दूसरी चीज, लास्ट डेट वगैरह, ये पेमेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये सब लिखा हुआ है। आपको मेन चीज यही है, इतने के बीच में आपको फॉर्म अप्लाई करना है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि एग्जाम कब होगा, तो इन्होंने फिलहाल टेंटेटिव डेट दे दी है, जून 2026 में इसका सीबीटी होगा। पूरा प्रोसेस मैं बताऊंगा आगे, ठीक है, कैसे कैसे क्या करना होता है। अब सिलेक्शन पोस्ट क्या है, हालांकि इसके बारे में मैंने बता दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट की वेरियस ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट इसके थ्रू फिल की जाती हैं, ठीक है। टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल वैकेंसीज होती हैं 10th 12th और ग्रेजुएशन लेवल की, तीनों अलग अलग। मैंने ये चीज बता दी आपको। मान लेते हैं आप ग्रेजुएट हो, तो आप 10th वाली 12th वाली भी भर सकते हो। तो आप अपने हिसाब से चुनोगे कि मुझे किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। इसके लिए अलग अलग पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन फेज 14 का एग्जाम होने वाला है, जिसमें जो एज लिमिट है 18 से 30 साल। अब यहां पर भी वेरिएशन है, यहां पर स्पेसिफिक लिखना ठीक नहीं है कि 18 से 30 साल। अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज क्राइटेरिया है।
मान लेते हैं आपने एक ऐसी पोस्ट चुनी जिसका क्राइटेरिया 30 से भी ज्यादा है, 35 साल भी, इवन इसमें ऐसी ऐसी पोस्ट भी हैं जो 42 साल तक भी आप भर सकते हो। इस बार मैंने देखा एक पोस्ट है जिसमें 35 साल तक की आपका एज क्राइटेरिया है। तो इस तरीके से इसमें चीजें होती है, एज का क्राइटेरिया अलग अलग होता है, लेकिन मिनिमम जो एज है वो 18 साल, वो सबके लिए। क्लियर है भाई? आपको इस फॉर्म को भरते टाइम थोड़ा सा आपको पोस्ट को देखना है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हो। लेवल 1 to 7 की जॉब है। अगर मैं लेवल 1 की भी सैलरी की बात करूं तो बेसिक पे अगर 18,000 होता है लेवल 1 का, तो अप्रोक्सीमेटली आप ऐसा मान के चलो 30,000 के पास लेवल 1 वाली पोस्ट की सैलरी जाएगी। और लेवल 7 की बात करूं तो आराम से 70,000 के पास, ये मैं अप्रोक्स सैलरी बता रहा हूं। जब से आपको पता है 8th पे कमीशन आने वाला है, तो आप इससे अच्छी खासी हाइक देख सकते हो कि सैलरी आपकी बहुत अच्छी खासी बढ़ जाएगी। 30 वाली 45 के आसपास तो पहुंच जाएगी, ठीक है, और ये 70 वाली भी अच्छी खासी बढ़ेगी, 1 के आसपास पहुंच जाएगी। क्लियर है? तो बढ़िया सैलरी होती है, ऐसी बात नहीं है, पोस्ट बहुत बेहतरीन होती है। बस थोड़ा सा इस पे लोगों का ध्यान कम जाता है, सब लोग एसएससी सीजीएल सीएचएसएल वगैरह को ही मेजर अपना फोकस रखते हैं वहां पर। सिलेक्शन पोस्ट की जॉब प्रोफाइल की बात करूं, अगर मैं बांटूं इस कैटेगरी में, तो मोस्ट ऑफ द जो जॉब्स हैं वो क्लरिकल पोस्ट के लिए जॉब है, या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर होते हैं, या टेक्निकल असिस्टेंट की जॉब होती है। होती बहुत अलग अलग टाइप की, बट ज्यादातर मेजर कैटेगरी यही होती है, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम पैटर्न, एग्जाम पैटर्न आप देखोगे सीजीएल टाइप का एग्जाम पैटर्न है। लेकिन 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 आपको एक चीज जो इस बार सबसे बड़ा बदलाव हुआ है, वो बदलाव बड़ा भयानक है, सारे एग्जाम में हो रहा है ये। इस एग्जाम के लिए मैं बात करूं, जो पहले टाइम मिलता था ना, टाइम मिलता था 60 मिनट का, अब भी 60 मिनट का ही टाइम है, लेकिन इन्होंने सेक्शनल टाइमर ऑन कर दिया है। मतलब आपको हर सेक्शन के लिए 15-15 मिनट मिलेंगी। अब 15 मिनट आप देखो, पहले क्या था आपके हाथ में, आपको 50 सवाल आपके सामने है और टाइम है आपके पास 60 मिनट का। तो आपके हाथ में है कि आप किस सेक्शन को कितना टाइम देना चाह रहे हो। भाई जीके है और इंग्लिश है, इनकी अगर मैं बात करूं तो आप बड़ी तेजी से इनको कर सकते हो। पूरा जीके जो 25 नंबर का है, 7 मिनट के अंदर, 8 मिनट के अंदर बच्चा कर लेता है। वहां जो टाइम बचाया है वो कहाँ पे जा करके लगाता है, मैथ में लगाता है, थोड़ा रीजनिंग में टाइम लगाता है। बात आ रही है समझ में? वैसे सब्जेक्ट जिनको ज्यादा टाइम चाहिए वहां पे वो टाइम को एडजस्ट करता है, बट आप ऐसा नहीं कर पाओगे। आप जब जीके सॉल्व करोगे, 25 क्वेश्चन आएंगे, तब आपका 15 मिनट के बाद ही वो दूसरे सेक्शन पे जाओगे आप। लेकिन जब आप मैथ सॉल्व करोगे तब आपके सामने 25 क्वेश्चन है, लेकिन आपके लिए टाइम बचेगा 15 मिनट का। अब आप सोचो 15 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन करने हैं। यहाँ पे प्रेशर बढ़ता है स्पीड का, और जब स्पीड का प्रेशर होता है तो आपकी एक्यूरेसी भी खराब होती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप जिस तरीके से पुराने टाइम में मैथ पढ़ रहे हो वैसे बात नहीं बनेगी। आपको बहुत अलग अलग ट्रिक्स सीखनी पड़ेंगी, हैक सीखने पड़ेंगे कैलकुलेशन के, तब जा करके आप चीज़ों को समझ पाओगे। आज आप कैलकुलेशन में बहुत धुरंधर भी हो गए ना, तब भी उसके बाद आपको एग्जाम अप्रोच से जो सवाल करने हैं ना, डिजिटल सम, यूनिट डिजिट, ये बहुत सारे आपको जुगाड़ सीखने पड़ेंगे। बहुत सारे सवाल आप तब उसमें कर पाओगे अच्छे तरीके से, कम टाइम के अंदर। उम्मीद करता हूँ सारी चीजें समझ में आ रही होगी। एग्जाम पैटर्न फिर एक बार बता देता हूँ। रीजनिंग आएगी 25 नंबर की, जीके आएगी 25 नंबर की, मैथ आएगी 25 नंबर की, इंग्लिश आएगी आपकी 25 नंबर की। क्लियर है? एक सवाल 2 नंबर का होगा, 50-50 नंबर का होगा, टोटल 200 नंबर का आपका पेपर होगा। 0.5 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। क्लियर है भाई? एक ही एग्जाम होगा, आपका प्रोसेस भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपका CVT 1 होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यहाँ पर ये रहा। लगभग ये चीज इस तरीके से होती है, मैं बता देता हूँ। अगर आपने कोई ऐसी पोस्ट भरी है जहां पर स्किल टेस्ट होना है, यानी कि ऐसी कोई पोस्ट जहां पर टाइपिंग चाहिए, तो आपका स्किल टेस्ट होगा, अदरवाइज आपका डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ये डिपार्टमेंट कराएगा आपका। ठीक है, इसके बाद आपका सीधा फाइनल रिजल्ट आएगा और आपका सिलेक्शन होगा। बात आ रही है समझ में? सारी प्रोसेस समझ गए? सिर्फ टेस्ट होगा आपका एक, ऐसा कोई नहीं है कि पहले प्री होगा बाद में मेंस होगा। सिर्फ एक आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अगर उस पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट की जरूरत है तो होगा, अदरवाइज डायरेक्ट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका रिजल्ट आएगा फाइनल। कोई परेशानी, कोई दिक्कत? अब जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और मैथमेटिक्स में, जैसे आपको पता है कि टाइमिंग की बहुत खतरनाक गेम होता जा रहा है दिन पे दिन, तो उस मैथ्स को बढ़िया बेहतरीन तरीके से आप हमारे यूट्यूब चैनल पे भी देखोगे, आप महसूस करोगे कि मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि कोई भी बच्चा जिसको थोड़ा सा भी बेसिक मैथ के बारे में नहीं पता, बस उसे ये 2-3 चीज आती हैं, जोड़ना आता है, घटाना आता है, डिवाइड करनी आती है, गुणा करनी आती है, मैं ऐसे बच्चों को भी ऐसा बनाने में अपने आप को समझता हूँ कि मैं ये चीज मेरे को आती है कि मैं उस
बच्चे के दिल में कैसे सवालों को उतारूं। मैं आर्ट ऑफ टीचिंग पे बहुत काम करता हूँ, बहुत क्रिएटिविटी से भी पढ़ाता हूँ। जो मेरे को इंस्टा पे जानते हैं वो भी बच्चे जानते हैं, बहुत फनी वे में भी हम लोग चीज़ों को पढ़ रहे होते हैं। तो अगर आपको मैथ कभी भी परेशान करती है, तो अभी हमारा हाल ही में ये बैच आया है प्रारंभ 2.0, जाओ एक बार एक्सप्लोर करो। आपने बहुत जगह से अगर पढ़ भी लिया है, बहुत बड़े बड़े टीचर्स जिनको आप बहुत महान मानते हो, आपने वहाँ से भी पढ़ लिया है, तो एक बार अपने भाई के साथ जुड़ कर देखना क्या मैथ आपको उनसे कहीं ज़्यादा आपके समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, 899 का प्राइस है, इस पे डिस्काउंट चल रहा था जो कि खत्म हो गया है। और मैं अभी, पहले से प्लान नहीं था, मैं जानबूझ के एक काम कर देता हूँ, आप इसमें एक यहीं पे पोस्ट में भी बोल दूंगा, ऐसे करके कोड लगा लेना सिलेक्शन 200। एक कूपन कोड मैं अभी अभी बना रहा हूँ, सिलेक्शन 200 अगर कोड लगाओगे तो ये प्राइस आपको 699 में पड़ जाएगा। क्लियर है भाई? टीम अगर देख रही हो तो देख लेना भाई, ये कूपन कोड बना देना सिलेक्शन 200 के नाम से, 6990 में आपको 699 में आपको प्राइस पड़ जाएगा। और मैथ पढ़ के देखोगे तो आप महसूस करोगे कि आपको सारी चीजें बढ़िया समझ में। बाकी धुरंधर सीरीज जिन बच्चों को पता है, वो सीरीज आपकी लगातार चलेगी, वो सीरीज नहीं रुकेगी। ठीक है, अब जब इतने एग्जाम आ रहे हैं सामने तो बढ़िया तरीके से उसको खींचेंगे। टेलीग्राम को आप जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे जाकर के scale_up_selection आप सर्च करोगे तो टेलीग्राम पे आपके भाई का पेज आ जाएगा। इसको फॉलो करके रखना, जैसे ये नोटिफिकेशन आया ये आपको सबसे पहले और बेहतरीन तरीके से मिल जाता है। और साथ में वीडियो में बना ही देता हूँ, कोई भी अपडेट आता है, कैसा भी अपडेट आता है मैं आपको अपडेट कर ही देता हूँ। इसके लिए ताकि कोई चीज़ मिस ना हो जाए, सब्सक्राइब जरूर करके लेना और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाना। लाइक वाइक करके शेयर वेयर करके बता देना कि हाँ आपको वीडियो कैसी लगी। आगे मिलते हैं अदर वीडियोस में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय नमस्कार।